मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? क्या आप सब ठीक ठाक हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? बढ़िया है। थक जाते हैं यार पढ़ाते पढ़ाते कई बार। आ जाओ तो सारे शामिल हो जाओ। देखो यार, जैसा मैंने तुम्हें कल सर्कल में बताई थी चीजें, कि आपको सर्कल की बेसिक चीजें कल मैंने थोड़ी थोड़ी बताई थी, आज उनके ऊपर क्वेश्चन लेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा बेहतरीन सा सवाल आपकी नजर पेश किया जा रहा है। नजर या नजराना पेश किया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले ये बात समझिएगा आप कि अगर बाबू, रे बाबू रे बाबू रे बाबू, ये सर्कल है और भैया मेरे, ये सर्कल की कोई कोड है, ये सर्कल की कोई कोड है और ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को मिलाओगे ये रेडियस ही होगी। और मेरे बच्चे, अगर ये दोनों ही साइडों की लेंथ आपस में बराबर है, अगर इन दोनों ही साइडों की लेंथ आपस में बराबर है, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण बराबर होना है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब मैं यहाँ से कोई लाइन खींच दूँ ऐसे करके और इसके मिड पॉइंट पे ले आऊँ सामने वाली साइड के, यानी कोड के मिड पॉइंट को ले आए, तो ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर, और ये एंगल एंगल इसके बराबर है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांगसम हो गई। और सर्वांगसम है तो हर चीज़ बराबर होगी, यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180, 180 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 90 90, यानी ये कोण 90 होगा, ये कोण 90 होगा। मोटी बात ये समझ के चलिए हमेशा के लिए, क्या कि किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचोगे तो कोड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, या सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाओगे तो परपेंडिकुलर बनेगा। माने सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाओगे परपेंडिकुलर होगा, या यहां से परपेंडिकुलर खींचोगे तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। इतनी सी बात। देखिए बाबू, देरी करे, एक बार करना भाई, बता रहा हूँ। सॉरी, आवाज क्लियर आ रही है ना? देखो यार, कहता है किसी सर्कल की रेडियस 5 है, केंद्र के दोनों ओर 6 और 8 है, सेंटीमीटर की कोड खींची गई। मान लेते हैं यार यहाँ 8 सेंटीमीटर की खींच दी, और यहाँ मान लेते हैं खींच दी हमने 6 सेंटीमीटर। ये सर्कल का सेंटर है, ये 5 होगी रेडियस, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, आधा हिस्सा करेगा, ये 3 होगी, ये 3, ये 5, ये कितनी आएगी? 4। ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दो, ये 8 है, ये कितनी होगी? 4, ये 5। ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, तो ये 3 होगी, 3 4 5, तो ये 3 है, ये 4 है, तो पूरी लेंथ कितनी बनी भैया? 7। पूरी लेंथ होगी 7, आया ना? पूरी लेंथ क्या हो गई? 7। दूसरे पे आ जाइए। देखिए यार, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड्स ऑफ ए लेंथ दिस विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए यार, ये कोई सर्कल बना है भैया, ठीक है, कह रहा है जी सर्कल की एक ही साइड है, एक कोड ये हो गई, एक कोड ये हो गई, ठीक है। बस ध्यान ये रखिए कि अगर यहाँ सेंटर है तो सेंटर से परपेंडिकुलर खींचेंगे, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये वाली कोड की लेंथ है 30, तो ये लेंथ आ गई 15। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है जी? 17 सेंटीमीटर। तो ये 17 है, ये 15 है, तो ये लेंथ कितनी आई? 8। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई जी 8। अब ये लेंथ है जी 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 है, तो भैया यहाँ से जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये लेंथ कितनी निकल के आएगी? 8। ये लेंथ 8 निकल के आएगी, यहाँ से ये वाली लेंथ 17 निकल के आएगी, तो ये 17 है, ये 8 है, तो ये पूरी लेंथ क्या आएगी? 15। ये लेंथ आएगी 15, ये लेंथ आएगी 15, 15 में ये लेंथ है 8, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी? 9।
तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच की लेंथ आ गई कितनी मेरे बच्चे? 9। देखो कैसे, ये 8 है, ये 17 है, तो ये 15। भाई ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, देखो पहले बता रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। अगर ये 15 है तो 15 में से 8 हटाएंगे तो 9 ही तो बचा, और यही तो निकालना था आपको। अरे मुन्नो बोलो, नन्हे मुन्नो। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, सुनो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। करो जी। इसके बाद जाके क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आओ जी भैया। करा भैया, 2 सर्कल है ना, कोई एक सर्कल है। या बना दिए भैया सर्कल। हाँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। अब कह रहा है इस सर्कल की 2 कोड हैं, ए बी और ए सी। देखिए यार, अब ये ए बी ए सी कितनी कितनी लूँ, ये मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ। तो कंफ्यूजन दूर करेंगे, एक फिगर तो ऐसे बना सकता हूँ कि ये बी और ये सी। एक सर्कल यहाँ खींच लूँ, एक इसमें बना सकता हूँ ऐसे और ऐसे, एक सर्कल और खींच लेते, और एक इसमें बनाई ऐसे और ऐसे। ये बातें समझनी बड़ी जरूरी है मेरे बच्चों। सर्कल का सेंटर यहाँ है, यानी मैं ऐसे कह रहा हूं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि रेडियस, ये लेंथ है 6, ये लेंथ है 6, रेडियस 5 है, तो हो सकता है ये ऐसे परपेंडिकुलर बन रही हो इसके ऊपर, ये भी 5, ये भी 5। या ऐसे हो सकता है कि सेंटर यहां हो, ये दोनों 6 6 थी, ये 5 हो जाए और ये लेंथ 5 हो जाए। या ऐसे हो सकता है कि यहां सेंटर हो, ये 5 हो, ये 5 हो, ये 6 6। अब आप मुझे सिर्फ सोच के ही बताइए कि इनमें से कौन सी फिगर ठीक है मेरे बच्चों। पहली ठीक है, ये दूसरी ठीक है, या ये तीसरी ठीक है, कौन सी फिगर आपके हिसाब से सही है? सॉरी, करो भाई। तो आप कहोगे देखो सर, यहां बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल, यहां बन रही है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यहां बन रही है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो सर बात यह है कि अगर इन दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम इससे बड़ा आ गया, भाई देखो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 25 50 50, और 6 का वर्ग 36, तो ये बड़ा, ये इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग से बड़ा आना चाहिए, तब तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होती। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, इसका मतलब ये फिगर तो आपने गलत बनाई है। अब आते हैं यहाँ, भाई 5 का वर्ग 25, 50 का वर्ग 25, 25 25 कितना है 50, और 6 का वर्ग 36। तो ये एक्यूट है, क्यों? क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज का नियम होता है कि दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से हमेशा बड़ा होता है। क्लियर है? और ये हो रहा है। अब देखते हैं क्या राइट एंगल है, तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 25 25 50, 6 का वर्ग 36, राइट एंगल में इन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरी के बराबर आना चाहिए, बड़ी के हाइपोटेन्यूज के, तब राइट एंगल होगी। तो यहाँ बराबर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि मैंने ये गलत बनाई है, ये गलत बनाई थी, ये वाली सही है कि ये एक्यूट एंगल बनाएगा। क्लियर है? तो अब इसका काम ताम कर देते हैं भैया। बहुत नाराज हो रहा है सवाल तो। तो देखो जी,
अब आ जाइए। तो यानी सच मायने में हमको जो बनाना था वो बनाना था ऐसे, ऐसे ऐसे कि ये ए था जी, इधर लेके जाते और इधर ले, ये ए बी था और ये सी था, ये भी 6 थी, ये भी 6। ठीक है जी। यहाँ सर्कल का सेंटर है, ओ है, ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 5। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी। मुझे लेंथ निकालनी थी बीसी की, ये वाली लेंथ बीसी की, वो भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बताओ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं, ये वाली और ये वाली। आप कहेंगे सर 100% कॉन्ग्रुएंट होगी। 100% कॉन्ग्रुएंट होगी, क्यों? क्योंकि साइड 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 ये कॉमन है, ये साइड इस साइड के बराबर, तो तीनों साइडें बराबर होगी तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट ही हुई ना सर, हाँ है ना? अगर ऐसा है तो भैया कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। पक्की बात है, दोनों कोण बराबर होंगे। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि यार अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि कोण बराबर होंगे, तो मैं यहां से जब इसको मिलाऊंगा तो बेसिकली मुझसे पूछा तो यही गया है ना कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। मुझसे पूछा तो यही गया है ना कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। तो अगर मुझसे बीसी की लेंथ पूछी गई है तो अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगी? ये वाली जिस पे मेरा पेन चल रहा है और ये वाली, क्या ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगी? तो आप कहेंगे जी होंगी। कैसे? देखिए सर, ये यहां से जहां मेरा पेन चल रहा है यहां से यहां तक की ये साइड तो हो गई कॉमन सर, ये रेडियस, ये रेडियस, ये एंगल, ये एंगल, तो रेड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, छोटी छोटी में, इनमें नहीं, इसमें और इसमें। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये कोण और ये कोण बराबर बराबर होंगे। स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री होता है, 180 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे 90 डिग्री बनेगा। बात समझते हो? इसका मतलब बाबू ये दोनों कोण जो है ये 90 डिग्री के थे, माने सेट इस पे जो मिला रहे हो तो ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90। क्लियर है? किसी भाई को यहां तक दिक्कत हो तो बताए। अब कहानी आती है कि इसकी लेंथ कैसे निकाली जाए। तो बेटा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल हमारी, ये बी है, ये ए है, ये ओ, ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 6। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। तो भैया यहां से सामने वाली लाइन पे एक एल्टीट्यूड खींच लेते हैं। तो ये एल्टीट्यूड सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो 6 को दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये 3 आएगा, ये 3, ये 5, तो ये लेंथ कितनी आई? 4 आए ना? तो अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया पूछूं तो कैसे निकाल दोगे? हाफ इंटू बेस हो गया 6 और हाइट हो गई 4, यही आएगा जी इसका एरिया। मानते कि नहीं मानते? बहुत सुंदर बात है। अगर आप इतनी बात मानते हैं तो एक बात बताओ, एक बात बता मेरे भाई, किसकी देखिए जी, अब मैं यहां से एक एल्टीट्यूड डालना चाह रहा हूं इसके ऊपर, और मैं चाह रहा हूं कि इसकी लेंथ निकाल के बताएं क्या हो। तो आप कहेंगे जी इस ट्रायंगल के एरिया में ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस बार बेस ले ले 5 और हाइट ले ले h। अरे यार, हाफ इंटू बेस हो गया 5 और हाइट होगी h। अगर आप ऐसा करोगे तो हाफ से हाफ काटा, h की जो वैल्यू आएगी 24/5 आएगी। ये मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चों, 24/5 मेरा आंसर आ गया। 24/5 का मतलब बना 4.8, 4.8। इसका मतलब भाई इस ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ है वो 4.8 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की। तो ऐसे निकालोगे तो इसकी लेंथ भी 4.8, तो पूरी बीसी की जो लेंथ आएगी वो 9.6 आएगी। यही हमारा आंसर है। पूरे बीसी की जो लेंथ है वो 9.6 आएगी। आप सोचिए आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं।
बड़े भाई आ गए। जी करिए। प्लीज सोल्व करिए इसको। देखिए यार, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं पिछले वाला समझ नहीं आया, मैं उनको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लीजिए। देखिए यार, आप ऐसे मत करिए अगर आपका ऐसा मन नहीं है। आप ये बता दीजिए, क्या ये ए है? ये ए है? ये बी है? ये सी? ये ए है, ये बी है, ये सी? मैं इस बात पे वजन नहीं डालता, मैं इस बात पे मेरे भाइयों वजन नहीं डालता हूँ कि ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस है कि राइट है कि क्या है क्या नहीं। मैं इस बात पे वजन ही नहीं डाल, ठीक है? मैं इस बात को ही छोड़ देता। मुझको ये बात पता है कि यार ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 6 है, ये लेंथ BC है। यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाल देता हूँ, इस एल्टीट्यूड की लेंथ मान लेता हूँ। मुझे ये पता है कि इस पूरे सर्कल की रेडियस 5 है, तो किसी भी ट्रेंगल के, अब मैंने एक ट्रेंगल ले ली ABC, ABC का ये सरकम सर्कल ही तो बन गया। भाई सरकम सर्कल क्या होता है? जो ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए, तो ये सरकम सर्कल बना। तो सरकम सर्कल की रेडियस का फार्मूला होता है A × B × C अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा आप ये बताइए, सरकम रेडियस कितनी है? 5 है। एक साइड 6 है, एक साइड 6 है, एक साइड की लेंथ है BC 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एरिया से निकाल सकते हैं ना कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BC इंटू एफ। ये तो फार्मूला है, मैंने तो इसमें दिमाग दौड़ाया ही नहीं। हाँ है ना, जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करा यार इसमें तो। BC से BC कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 को x से किया 5x, 6 तिया 18, x की वैल्यू आई भाई 18/5। सॉरी। अब बेटा एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 18/5 आ गई, ये वैल्यू 18/5,
तो क्या ये लेंथ नहीं निकाल सकते? क्या आप ये लेंथ नहीं निकाल सकते हो? बोलो। ये लेंथ निकल जाएगी, पाइथागोरस से नहीं निकलेगी, आपका जी निकल जाएगी। क्या होगी? 6 का वर्ग 36 माइनस 18 का वर्ग 324 बटे 5 का वर्ग 25। सोल्व कर दीजिए, ये लेंथ निकल के जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये होगी, डबल कर देंगे तब भी आंसर आपका 9.6 ही आएगा, कुछ अलग नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? घबराओ नहीं। तब भी आंसर वही आएगा। बढ़े आगे। अब आ जाइए इसमें। आपने उम्मीद है ये सवाल पढ़ लिया होगा, मैं इसे छोड़ देखिए, सवाल में कह रहा है कि 2a 2b लंबाई की दो कोण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। वे जहाँ काटती हैं वहां से केंद्र के बीच की दूरी c है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें यदि c त्रिज्या से छोटी। ये हमारा सवाल है। अब बेटा जरा ध्यान से बात सुनिए। तरफ चार। आ जाइए। सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है। अब इस सर्कल में कह रहा है कि दो कोण हैं। एक कोण है ए बी, एक कोण यहाँ की नहीं, एक कोण की लेंथ है 2a, एक दूसरी कोण है 2b। मतलब ये लेंथ हम सवाल में क्या कि दोनों कोण एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। ऐसा सवाल ने दिया है, मैंने नहीं, सवाल ने दिया है कि दोनों कोण एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। इसकी लेंथ 2a दे रखी है एक की, तो दूसरे की लेंथ दे रखी है 2b। एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती है। कहता है जी सर्कल की रेडियस ज्ञात करिए अगर सेंटर से उनकी डिस्टेंस c है और c की लेंथ रेडियस से छोटी। c की लेंथ रेडियस से छोटी, इस बात का क्या मतलब है? मतलब हम ये भी तो कर सकते थे कि ये सर्कल लेते और दोनों कोण यहाँ पे राइट एंगल पे काट देते, लेकिन इस स्थिति पे सर्कल के सेंटर से इसकी डिस्टेंस c होती और ये बराबर हो जाती रेडियस के। हाँ है ना, क्योंकि तो सर्कल के सेंटर से सर्कल की किसी भी पार्ट की डिस्टेंस रेडियस होती, जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया c की लेंथ r से छोटी है, c की लेंथ r से छोटी। बड़ा साफ सुथरे तरीके से बातों को समझिए। अब बातों को आगे समझिए। भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर की। आपको आपत्ति? भाई ये देखो, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल की ये कोड है और इस कोड की लेंथ है 2a। अगर मैं सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा, तो ये लेंथ क्या आएगी? a। आए ना? ये क्या भैया? रेडियस r। ये लेंथ मान लेते हैं x, आपको समझाने। किसी भाई को दिक्कत है तो मैं कहूँ कि बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी आर स्क्वायर माइनस। आया ना? यानी अगर ये लेंथ मैंने x मान ली है तो ये लेंथ मेरी a आएगी, ये r होगी, तो एक्स स्क्वायर की लेंथ आएगी आर स्क्वायर माइनस। एक बार समझिए। बढ़े। अब आगे आते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे ये देखिए क्या कि यार इस लेंथ को मैं y मान ले, थोड़ी देर के लिए समझना। इस लेंथ को y मान ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है। सवाल में कह ही रहा है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कल के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो c। ऐसा सवाल ने कहा।
तो यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ सी स्क्वेयर क्या होगा, तो आप कहेंगे सी स्क्वेयर बराबर होगा सर वाई स्क्वेयर। या मैं आपसे यहाँ से ये पूछ लूँ कि बेटा वाई स्क्वेयर बताओ क्या होगा, तो आप मुझे कहेंगे सर सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सी स्क्वेयर मना वाई स्क्वेयर बराबर होगा सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से उठा के टेक देते हैं आर स्क्वेयर माइनस। एक बार इतनी बात समझे, फिर आगे डिस्कस करेंगे आराम से। 30 सेकंड तक इतनी बात को फिर से समझो, महसूस करो। बड़े भैया आगे आइए। अब एक बात बताइए, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये सर्कल का सेंटर है, ये 90 हमने खींचा था, ये लेंथ वाई थी हमारी, ये लेंथ हमने एक्स मान, ये 90 क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों कोड एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, ऐसा दिया हुआ है। अगर मेरे बच्चों में यहाँ से भी इस पे 90 बना दो, यहाँ से भी मैं अगर एक 90 डिग्री बना दूँ, तो ये बताओ ये स्क्वेयर बना या रेक्टेंगल बना, क्या बना? तो आप कहेंगे देखो जी तीन कोण 90-90 हो गए, चारों कोणों का योग 360 होता है, तीन कोण घटाएंगे 90-90 के, तो ये भी 90 ही बचेगा। अब ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वेयर भी, क्योंकि रेक्टेंगल के भी चारों एंगल 90 होते हैं और स्क्वेयर के भी। लेकिन कुछ भी हो, आमने सामने की भुजाएं तो हर एक में बराबर होती है, चाहे स्क्वेयर हो या रेक्टेंगल हो। पक्का है कच्चा? अब ये बताओ भाई, ये अगर सर्कल है और ये कोड है और इस कोड की लेंथ है 2b, इस कोड की लेंथ है 2b, अगर मैंने सेंटर से यहां परपेंडिकुलर खींचा है तो ये लेंथ तो b ही होगी ना, तो ये लेंथ b होगी, ये लेंथ आ गई y, और ये लेंथ क्या होगी? सर्कल की रेडियस r होगी। तो आर स्क्वेयर बराबर किसके हो जाएगा भाई? वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हाँ है ना? मानते कि नहीं मानते? अब अगर आप इतनी बात समझ गए तो वैल्यू पुट करनी और कुछ है ही नहीं सवाल में। देखिए आर स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ वाली उठा के टेक देते हैं, सी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर और प्लस ए स्क्वेयर, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, प्लस ए प्लस बी। आर स्क्वेयर इधर आएगा, कॉमन होगा, मतलब 2r स्क्वेयर हो जाएगा बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू होगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी बटे 2। अब पूरे पे स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बटे रूट 2, ये मेरा आंसर। क्लियर है जी? या पूरे पे मतलब 2, ये होगा। और ए और डी ऑप्शन गलती से सेम आ रखे, बात समझ गए जी? ये इसका आंसर। करिए जी। कह रहे जी ये कह रहा है भैया दो सर्कल है ना, कोई सर्कल है, इसमें दो कोड है ए बी और सी डी, एक दूसरे को काट रहे हैं राइट एंगल पे ई पे। एक कोड मान लेते हैं भैया ए बी है, तो दूसरी कोड बाबू सी डी। एक कोड ए बी है तो दूसरी कोड सी डी, कहीं भी ले लो,
कह रहा है जी एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं, ये सवाल है। ए बी सी डी, कह रहा है जी एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती, कहाँ पे काट रही हैं जी? ई पे, ई पे राइट एंगल पे काट रही हैं। अब कह रहा है भैया कि ए ई की लेंथ है 6, ये लेंथ है जी 6, ई बी की लेंथ है 2, ये लेंथ है जी 2, सी ई की लेंथ है जी 3, तो रेडियस बतानी। तो देखो यार मेरे बच्चों, आप तो समझदार हो, एक बात बताओ ईमानदारी से कि कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि इसका इससे मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो 6 दूनी 12, तो 3 को किससे करें? 4 से। किसी भैया कोई आपत्ति है यहाँ तक? आपका उत्तर होगा जी नहीं कोई आपत्ति नहीं, बात पल्ले पड़ गई। अगर अपने को बात पल्ले पड़ गई दोस्त मित्र, बात पल्ले पड़ गई है, अब मैं इसको कई तरीकों से समझाता हूँ। ये सर्कल का सेंटर है, हाँ है ना? अगर ये सर्कल का सेंटर है भैया, तो एक बात बताओ, ये सर्कल है, ये पूरी कोड ए बी की लेंथ कितनी है? तो आप कहोगे सर 6 जमा 2 कितनी है? 8। अगर ये पूरी लेंथ 8 है, अगर ये पूरी लेंथ 8 है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये लेंथ कितनी आएगी? 4, ये लेंथ आएगी 4। अगर बेटा सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर डाल रहे हो और ये लेंथ आ गई आपकी 4, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 आ गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 आ गई, उसमें ये लेंथ है 2, तो ये कितनी बची? 2। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये कितनी आई? 2। पक्का? ऐसे ही भाई मेरे एक बात मुझे बताओ कि अगर ये सर्कल है और ये कोई कोड है और इस कोड की लेंथ है 7, तो सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 7/2। यानी अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींच दूं इस पे इधर भी, तो ये लेंथ आ जाएगी 7/2। किसी भाई को दिक्कत है? सवाल ने यहां दे ही रखा है परपेंडिकुलर अपने आप में, सवाल ने कहा था कि दोनों कोड एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, 3 कोण अगर 90-90 हो गए, 3 कोण अगर 90-90 हो गए, ये तीनों कोण अगर 90-90 हो गए, तो चौथा कोण भी क्या होगा? 90 होगा। मानते हैं कि नहीं? और अगर चारों एंगल 90 हो गए तो आप बात को समझो गहराई से, क्या कि भैया ये एक चतुर्भुज बनी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 हुआ और चारों कोण 90-90 है, तो या तो रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर, कुछ भी होगा, लेकिन आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी, रेक्टेंगल में भी स्क्वायर में भी। तो ये 2 है तो ये भी 2 हो गई। ये सर्कल की रेडियस होगी आर। इस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, आर स्क्वायर बराबर इसका वर्ग 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग 49/4। सोल्व करोगे 49, 4 चौक 16, 65, तो आर की वैल्यू आएगी √65/2। दैट इज योर। आराम से 30 सेकंड इसको समझो, फिर दोबारा आगे डिस्कस कर लें। आओ जी बच्चों, और कई मेथडों से बताते हैं, क्योंकि हमें चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली सीखना है।
देखो यार, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे। मैं अगर आपसे ये कहूं कि यार ये राइट एंगल है बाबू, ये बबुआ, ये राइट एंगल है ना? अगर ये राइट एंगल है तो ये 3 है, ये 6 है, तो ये लेंथ निकाल दोगे? आप कहोगे जी निकल जाए। कैसे? 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 36 और 9, 9 और 6 15, 45, 45 को लिख लेंगे 9 5 45, 3√5, तो ये लेंथ आ गई 3 रूट। ऐसे ये भी 90 बना रहा है, मानते हो बात को? तो मैं अगर आपसे ये वाली लेंथ पूछूँ तो ये निकाल दोगे? आप कहोगे निकल जाएगी। कैसे? 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 13, तो ये लेंथ आएगी √3। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? हाँ। तो बाबू, ये बबुआ, ये लेंथ है 13, √13 सॉरी, ये है 3√5। अब मैं इसमें कुछ ना कुछ मिटाना चालू करता हूँ। अब देखिए, अब यहां है परपेंडिकुलर, यहां हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ये लेंथ है भैया 3। हाँ जी, ये लेंथ है 6 और 2 8, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ है 8 टोटल। बेटा कोर्स से देखो, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल बनी ए बी सी, और इस ए बी सी का ये क्या है? सरकम सर्कल। ए बी सी का मेरे बच्चों क्या है? सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल की रेडियस का फार्मूला होता है ए इंटू बी इंटू सी, मतलब तीनों साइडों का प्रोडक्ट अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए यार, रेडियस हमको निकालनी है सरकम सर्कल की। ए की वैल्यू 3√5 है, दूसरी की साइड √13 है, तीसरी की साइड 6 और 2 8 है, बटे में 4। अब ये जो ट्रायंगल बनी ए बी सी, इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस हो गया 8 और हाइट हो गई 3। हाफ इंटू बेस हो गया 8 और हाइट हो गई 3। अरे हाँ है ना? पक्का? सच मायने में ये हमेशा ही कट जाना होगा। ठीक है जी। 3 से 3 कट गया, रे वाह कमाल कर दिया। 2 से 2 कट गया, 13 5 65, तो सरकम रेडियस आ गई √65/2। दैट इज ऑल्सो योर आंसर। तो इस तरीके से गधों पूरे पे है, तो इस तरीके से भी आप जल्दी से अपना उत्तर निकाल सकते हैं। कर लिया भाई? आइए, यार इसका एक और भी बेहतरीन तरीका है। क्या? कि अगर किसी सर्कल में, मैं इसे प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, जब मैं लिखूंगा आप याद रख लीजिए, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ प्रूफ कराने में टाइम लगेगा। हमें कोई डेस्क्रिप्टिव 10वीं क्लास का बोर्ड का पेपर तो देना नहीं, हमें तो रिजल्ट यूज़ करने हैं। अगर किसी सवाल में कोई दो कोड आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे काटे, अगर किसी सवाल में कोई दो कोड एक दूसरे को राइट एंगल पे काटे, ध्यान देना, अगर दो जीवाएं एक दूसरे को समकोण प्रतिच्छेदित करें तो, और ये लेंथ ए हो, ये लेंथ मान लो बी है, ये लेंथ सी है और ये लेंथ डी है, और ये 90 पे काटे, तो भैया सरकम सर्कल की रेडियस निकालने का यहाँ से फार्मूला बनता है 1/2 a² + b² + c² + d²। दैट इज ऑल योर आंसर, नथिंग एल्स। आपको पता है ये लेंथ थी 6, ये लेंथ थी 2, ये लेंथ थी 3, ये लेंथ थी 4, लेकिन शर्त यह है कि राइट एंगल पे काटे। तो 6 का वर्ग 36,
2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 4 20, 20 और 45 65, तो उत्तर आ गया 1/2√65, यानी बाई √65/2 आपका आंसर है। ये शॉर्टकट है, ठीक है। प्रूफ करना चाहें पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूफ हो जाएगा, बाकी इतना डिटेल हमें जाना नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड है ना। करिए जिस सवाल को। करो भाई, करो करो करो, बढ़िया से खींच दो मीटर तब। देखिए यार, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा सीबी देखिए यार, कह रहे यदि ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा सीबी, ये कोई कोड होगी सीबी, कहता है इसको आगे बढ़ाया, ये कोई पॉइंट होगा सी, ये कोई पॉइंट होगा बी, कहते हैं इसे आगे बढ़ा दी, ओ एम को आगे बढ़ाया गया। ओ सर्कल का सेंटर था भैया, कहता है जी ओ एम को आगे बढ़ाया, एम कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा तो वे बिंदु ए पर मिल जाते हैं दोनों। एम ऐसा पॉइंट लेना है सर्कल पे कि ओ से आगे बढ़ाएं तो ए पे मिल जाए, तो मान लिया जी ऐसे बढ़ गए, ये ओ है ये एम है, और एक दूसरे से ये ए पे टकरा गए। कहता है जी ए बी की लेंथ है 9, बी सी की लेंथ है 7, ए ओ की लेंथ है 13, तो आर की वैल्यू बतानी क्या होगी, सर्कल की रेडियस हमको बतानी क्या होगी। चलिए जी, आपका समय शुरू होता है अब, लगाइए 20 सेकंड दिमाग, फिर मैं कराता हूँ आपको इस सवाल का उत्तर। देखिए यार, अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप जो समझ पाए समझिए। अगर बेटा मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर खींच दूँ तो आप अच्छे से जानते हैं 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये 7 है तो ये 3.5 बचा, ये 9 बचा, तो ये लेंथ आ गई कितनी, 9 जमा 3.5 12.5, यानी अगर इसको ऐसे बांट दे 9 जमा 3.5 यानी 12.5, ये लेंथ ओ ए की लेंथ है 13, इससे हम ये वाली लेंथ निकाल लेंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल गई ये वाली लेंथ, बहुत सुंदर। अब बेटा ये लेंथ आ गई, ये 3.5 दे ही रखी है, तो सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे, ये रेडियस होगी, निकाल दो, ये लेंथ निकल गई, ये है, सोल्व कर दो रेडियस। एक तरीका था मेरे बाबू ये एक तरीका और है, उस पर चर्चा कर ले, क्योंकि वो मुझे यहाँ सिखाना भी है। देखिए यार, अगर ये सर्कल और कोई कोड सर्कल से बाहर चली जाती है तो वो कहलाती क्या, सीकेंड। अगर कोई कोड सर्कल से बाहर चली जाती फिर कहलाती सीकेंड। तो अगर सर्कल की 2 कोड आपस में किसी पॉइंट पे जाके मिलती है, सर्कल की 2 कोड आपस में किसी पॉइंट पे जाके मिलती है, अगर 2 कोड सर्कल में आपस में किसी पॉइंट पर जाकर मिलती है, ये इस सर्कल की कोड है, ये इस सर्कल की कोड है, दोनों किसी ना सॉरी सीकेंट है, छेदक रेखाएं,
कोड तो रहती है जब वो सर्कल तक रहे, अगर सर्कल से बाहर चली गई फिर वो सेकेंड बदल जाती है। बात समझ रहे हैं? सर्कल तक रही कोड, उससे बाहर गई सेकेंड। तो नियम ये रहता है कि इस पॉइंट का नाम अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो नियम बाबू ये रहता है कि ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी हमेशा ही बराबर होगा ए डी इंटू ए के। फिर से समझाता हूं, ए बी इंटू ए सी बराबर होगा ए डी इंटू ए ई के। ए बी इंटू ए सी बराबर ए डी इंटू ए, यानी छोटी इंटू पूरी बड़ी, फिर छोटी इंटू पूरी बड़ी। इस थ्योरम को एक बार फील करो, फिर उस सवाल पे दोबारा से बताता हूं। आइए मेरे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस एक काम कर रहा हूं यहां कि मैं यहां इस वाली लाइन को ओ से आगे बढ़ा लेता हूं। ठीक है जी, मैं इसे आगे बढ़ा लेता हूं। ये सर्कल का सेंटर हो गया जी। अब बेटा एक बात बताओ, क्या कि सर्कल की रेडियस कितनी है? आर। हमने रेडियस आर मान रखी, वही निकालनी। ए से ओ तक की, यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है? आप कहोगे जी 13। तो बेटा यहां से यहां तक की लेंथ 13 है, उसमें से ये लेंथ आर है, तो 13 में से ये आर हटा देंगे तो ये लेंथ 13 माइनस आर बची। अरे हाँ है ना, क्या बची? 13 माइनस आर। मतलब मेरे भाई ए एम की जो लेंथ है 13 माइनस आर बची। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। बेटा अब ये बताओ, ए ओ की लेंथ क्या है? 13, और ये लेंथ क्या है? आर। ए एम की लेंथ है 13, ये लेंथ है आर, तो ये लेंथ हुई 13 जमा आर। इसका नाम एन रख लेते हैं। तो ए एन की जो लेंथ है वो 13 जमा आर, 13 जमा आर। ए एन की लेंथ है 13 जमा आर। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां फंडा बनेगा क्या कि भैया ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी बराबर ए एम इंटू ए एम इंटू ए एन। तो ए बी की लेंथ है जी कितनी? 9। ए बी की लेंथ है 9, इसकी लेंथ है 9 और 7 16। ए एम की लेंथ कितनी है भैया? 13 जमा 13 माइनस आर, और ए एन की लेंथ है 13 जमा आर। सोल्व करोगे 144 बना, इसे देखोगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा 169 माइनस आर स्क्र। यहाँ से निकालोगे तो भैया ये आएगा 25, तो आर की लेंथ आ जाएगी 5, तो रेडियस आएगी भैया 5। रेडियस आ जाएगी 5 और यही हमारा उत्तर होगा। है ना राजू रवा? समझ गए? तो आंसर आ गया भैया कितना? 5। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट पढ़िए जी जरा और बताइए उत्तर। करो भाई करो, मैं एसी चला रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है यार।
कह रहा जी ये बताओ कितना होगा। बेटा ध्यान दो, इसी वाली आर्क से तो सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना और इसी आर्क से ये एंगल बना, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। सोचना ही नहीं है तुमको तो। बताओ जी। हाँ देखिए यार, लाल रंग से निशान लगा रहा हूं, ये आर्क ले रहे हैं। गौर से देखिए, इसी आर्क से तो ये एंगल बना भैया 42 डिग्री का, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट, तो ये कोण 42 है, तो बाबू ये वाला कोण भी कितना होगा? 42 डिग्री। मानते हैं कि नहीं? तो ये कोण आ गया भैया 42 डिग्री। अब एक बात बताओ, मित्र हमारे, मित्र हमारे, बतिया बताओ रे। इसको मिटा देना भैया। ये तो जो ट्रेंगल तुम देख रहे हो, इस ट्रेंगल में ये एंगल निकाल सकते हैं। ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180, दो पता चल गया, तीसरा निकाल दोगे, 42 30 72 108 डिग्री आंसर। मुन्ना यारे, करिए जी। कुछ चलना ही होगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। करो भैया। मित्र मंडली, कहता है एबीसीडी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कहता है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इफ ए सी बी 60 डिग्री, ए बी सी डी, तो ए सी बी ये 60 डिग्री। देखिए भैया, बत्ती आ रहा है। आओ, ए बी सी डी। चलो भैया, कुछ भी नाम रखने थे, ए बी सी डी नाम रख दिए हम, समझे? अब देखिए जरा, कह रहा है ए सी बी, ये वाला कौन है 60 डिग्री का। बी डी सी, ये वाला कौन है 27 डिग्री का। तो पूछ रहा है ए बी सी बताओ। देखो यार, सेम वही कौन है, बस आपको तर्क बढ़िया से समझना होगा सवाल में क्या, कि अगर मैं ये वाली आर्क ले लूँ जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ध्यान देना, जहाँ मेरा पेन चल रहा है ये वाली, इसी आर्क से तो ये वाला एंगल दिख रहा है 27 डिग्री, और इसी आर्क से ये वाला एंगल बनेगा। हाँ है ना? तो ये एंगल 27 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरे बच्चे? 27 डिग्री। क्या होगा मेरे भाई? 27 डिग्री। और तुम तो समझदार हो, अपने बच्चे हो, है? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण आ गया 27 डिग्री।
अब बेटा ये बताओ, ये 27 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये निकाल देंगे क्योंकि ये त्रिभुज बन गई। 27 × 60 87, ये आ जाएगा तुम्हारा 93 डिग्री। क्लियर है? बताओ जी। आ जाइए। ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी वृत्त का व्यास है और सी डी जीवा। एक सेकंड ना भाई, कहाँ से फोन आ रहा है? एक सेकंड बच्चा भी करा। आ जाओ जी। इन ए सर्कल ओ इज द सेंटर, ए बी इज द डायमीटर। कहता है जी ओ एक सर्कल है जिसमें ओ सेंटर है और ए बी डायमीटर। ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है। सी डी इज ए कोड पैरेलल टू ए बी, और ए बी के पैरेलल एक कोड है सी डी। सी डी इज ए कोड पैरेलल टू ए बी के पैरेलल एक कोड है सी डी, देन फाइंड बी सी डी। तो कह रहा है जी बी सी डी की वैल्यू बताइए इफ ए ओ सी की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है। कह रहा है जी ए ओ सी, ये वाला कोण है 30 डिग्री, और साथ में ये भी कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। अगर बेटा ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये 30 डिग्री है, तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। पूछा क्या था? बी सी डी। अरे फिर इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो? फिर तो आसान सा सवाल है यार। एक बात बताओ, इस कोड को थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी सिर्फ आप ये बताओ कि कल एक थ्योरम पढ़ाई थी, उसी पे आ रहा हूँ। ये वाली जो आर्क है, इसी आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना। ध्यान देना भाई, गलत नहीं जाना। इसी आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना। तो कल ये बताया था कि भाई सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल रहता है। तो ये 30 है, तो ये कोण कितना होगा? 15 डिग्री। ये कोण है 15 डिग्री। हाँ है ना? हाँ है ना?
अब ये दोनों लाइनें अगर आपस में पैरेलल है, अगर ये दोनों ही लाइनें मेरे भाई अगर आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और ये कोण 15 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 15 डिग्री। यही आपसे पूछा हुआ BCD बताइए भाई। दो पैरेलल लाइन को अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर, 15-15 डिग्री। बताइए। देखिए यार, किसी त्रिभुज ABC में कोण ABC के कोण समद्विभाजक DEF पर इस तरह से काटते हैं कि, एक बार आप पढ़ लो फिर मैं इसको इधर करता हूं क्योंकि यहां पे बनेगी नहीं फिगर सही से। आ जाओ जी। कहता भैया ये कोई सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, A B C। कहता है अगर इनके एंगल बाइसेक्टर A का, B का और C का, अगर तीनों के कोण समद्विभाजक खींचे जाते हैं जो सर्कल को DE और F पर काटते हैं, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर D पे काटता है, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे वो E पर काट रहा है, और कह रहा है जी इसका एंगल बाइसेक्टर खींचोगे वो F पे काट रहा है, ठीक है, और इसका खींचोगे तो वो D पे काटेगा। ये 50 डिग्री है। तो आपसे पूछा है FEB, बहुत बढ़िया, FEC, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और AEC, ठीक है जी। बहुत सारी चीजें पूछ बैठा है, तो करते हैं भैया चर्चा। एक बात बताओ, सबसे पहले आप ये बताओ ये वाला कोण क्या होगा। तो आप कहोगे देखो सर ये हैं दोनों एंगल बाइसेक्टर, अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है तो ये इन सेंटर बना, और ये आपको समझाया था कि ये कोण जितना होगा ये वाला एंगल हमेशा ही 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। अगर बात ऐसी है मित्र, तो ये 50 है तो 50 का आधा 25, ये 90 जमा 25 यानी 115 डिग्री होगा। ये 115 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, 115 डिग्री। आए ना, पक्का। अब ये कोण है EFC, ये है 34 डिग्री, ये वाला कोण है 34 डिग्री, आए ना। अब एक बात बताओ बेटा, ये 34 है, ये 115 है, तो ये वाला कोण निकाल देंगे कि नहीं। आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 होगा। ये ट्रायंगल बनी F, इसका नाम कुछ भी रख लो, I रख लो, FIE एक ट्रायंगल बनी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो जोड़ेंगे तो 115 जमा 34, 5 4 9, 3 और 1 4, 149, तो 180 से 149 गए तो 31 डिग्री बचा। ये वाला कोण आ गया 31 डिग्री, आया ना। क्लियर है भाई, किसी भाई को दिक्कत, अब आ गया ये। तो एक तो आपसे यही पूछा था FEB कितना है, ठीक है जी।
एक पूछा FEC, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। यार एक बात बताओ, और देखो सोच समझ के चीजों को चलना, तभी समझ पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। कैसे? रंग बदलते हैं दूसरा, हरा रंग लेते हैं। ध्यान देना भाई, और गौर से समझना। इसी वाली आर्क से, जो आर्क मैंने चला रखी है, इसी वाली आर्क से मेरे दोस्तों ये एंगल बना 50 डिग्री का, और इसी आर्क से ये वाला एंगल बना। तो बेटा अगर ये कोण 50 डिग्री है मेरे मुन्नो, ये कोण 50 डिग्री है, तो ये कोण भी तो 50 ही होगा। ये तो नियम हम पढ़ चुके हैं कि एक ही आर्क से सर्कल के एक तरफ जितने भी कोण बनेंगे वो सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हरे रंग वाली आर्क पकड़ो, कहां कहां जाने लग रही है, हाँ है ना। अब उसने पूछा था FEC, FEC, तो FEC हो गया 31 - 50 यानी 81 डिग्री। ये कौन हो गया 81 डिग्री। कितना हो गया 81 डिग्री। हाँ है ना। अब एक चीज और समझनी, अब एक रह गया हमारा AEC, उसको भी समझाता कैसे। बेटा हमें चाहिए AEC, ये वाला कौन, AEC। अब मैं बीच की सारी चीजें मिटा दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमको कुछ निकालना होगा। देखो यार, क्या निकालना होगा सब। ये सर्कल था बेटा, ठीक है। ये था ABC, ये B कौन था, ये कौन था C, ठीक है जी। ये वाला कौन 35 डिग्री सवाल ने दे रखा था। अब इसी पे समझा देता, समझ पाओ तो आप ध्यान देना। मैं अब ये जहां व्हाइट आर्क पेन चला रहा हूं, इसको ध्यान देना, इस वाले में जहां व्हाइट वाला चला। बेटा इसी से तो ये वाला कोण बना 34 डिग्री, इसी आर्क से तो, और इसी आर्क से ये वाला कोण बना। ध्यान दे पाए, फिर से समझाता हूं, देखिए इसी वाली आर्क से तो ये वाला एंगल बना, और इसी वाली आर्क से ये वाला एंगल। तो अगर बेटा ये 34 डिग्री है, तो ये भी कोण कितना होगा 34 डिग्री। ये कोण होगा 34 डिग्री, आया ना। और ये एंगल बाई सेक्टर था, तो ये 34 है तो ये भी 34 होगा, यानी ये पूरा कोण 34 34 68 होगा। तो ये कोण 68 डिग्री है। आया ना। अब ये बताओ, ये ई था। अब उसने पूछा AEC, गौर से देखोगे तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब सॉरी, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 68 है, तो क्या ये वाला कोण नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो 112 डिग्री आएगा। यही हमारा आंसर हो गया, 31, 81, 112। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। समझ पाए भाई? खुद से करना है इसको। चलिए जी करिए इसको।
आइए भैया। कहता है एबीसी और एमएनसी 2 सेकेंड ऑफ ए सर्कल। कह रहा भैया ये कोई सर्कल है, इसकी 2 सेकेंड है, एक है एबीसी और एक है एमएनसी। एबीसी और दूसरी भैया एमएनसी। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही घुमावदार बन गया। एक एबीसी और एक एमएनसी। ठीक है भैया, एबीसी और एमएनसी। ये एक वृत्त की 2 छेदक रेखा है जो वृत्त के बाहर किसी बिंदु सी पर काटते हैं। ए एन वृत्त का व्यास है। ए एन सर्कल का डायमीटर है। सी 28 डिग्री है जी, बहुत सुंदर। ये कौन 28 डिग्री है? एन ए बी, एन ए बी ये कौन 35 डिग्री है? ऐसा कह रहा है। तो एम बी एन बताइए, चलो बताएंगे। एक बात बताओ, अगर ये सर्कल का सेंटर है, अगर ये सर्कल का सेंटर है ओ, ए एन सर्कल का डायमीटर है, ओ सर्कल का सेंटर है, मानते हैं कि नहीं? ए एन सर्कल का डायमीटर है, ओ सर्कल का सेंटर है। यहां से सर्कल के सेंटर से मैं इसको मिला देता हूं। ये सर्कल का डायमीटर है, ये सेंटर है, ये सर्कल का डायमीटर है, हाँ है ना? तो डायमीटर पे जो भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये आप जानते हैं, हाँ है ना? ये कौन कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ये बात समझ गए कि नहीं? अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्नों शेरों, एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना है, ये 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 होना, तो ये 28 है, 90 में से 28 गया, ये बच्चा 62, 62 में ये 35 है, तो ये कौन नेचुरल सी बात है 27 आया होगा। ये कौन 27 आया होगा? अब एक चीज बताओ, इसी वाली पे जहां मैं पेन चला रहा हूं, इस वाली आर्क को ध्यान से देखना, इस वाली आर्क को ध्यान से देखना, इस वाली आर्क को ध्यान से देखना, इस वाली आर्क को ध्यान से देखना। इसी आर्क से तो मेरे बच्चों ये एंगल 27 डिग्री बन रहा है, और इसी आर्क से मेरे बच्चों ये वाला, ओहो ये कहां घुमा दिए हम, इसी वाली आर्क से तो ये वाला एंगल 27 डिग्री बना, और इसी वाली आर्क से ये वाला एंगल पूछा है, तो बेटा इसी आर्क से ये 27 है, तो इसी आर्क से ये भी 27 ही बनेगा, और यही तो पूछा हुआ है, एम बी एन। तो आंसर हो गया 27 डिग्री, दैट इज बी ऑप्शन। तो बी उत्तर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इंग्लिश में ऊपर लिखा था बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। करिए जी।
देखिए यार, देखिए यार, कह रहा है ये मान लीजिए कोई सर्कल है बाबू। कहता है कि इसके अंदर एक त्रिभुज है भैया। अब कह रहा है कि कोण ए का कोण समद्विभाजक बीसी को डी पे काटता है। ये एंगल, ये है ए, ये है बी, ये है सी। कह रहा है एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा जो बीसी को तो डी पे काट देता है, लेकिन सरकम सर्कल को ई पे काटता है। ऐसा ही है ना? हाँ। अब वैल्यू दे रखी है, उसको मारो गोली, तो ए बी की लेंथ पूछ रहा है क्या होगी। चलिए ठीक है यार, ये दोस्तों ये सवाल ने दिया है पहले से। ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, ऐसा सवाल ने दे रखा है। अब एक बात बताओ ध्यान से मेरे भाइयों, समझो। इसी वाली कोण से ना, इसी वाली आर्क से, इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना। ध्यान देना जहाँ जहाँ पेन चला। और इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट, दोनों ही एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब मेरे बच्चों, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं, अब सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सवाल हो गया। अब मैं यहाँ दो ट्रायंगल ले रहा हूँ। एक तो ट्रायंगल ले ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ए डी बी, जिसमें ये एंगल अल्फा और ये वाला एंगल थीटा। और एक ट्रायंगल ले ले रहा हूँ ये वाला, ए ए ही, तो नीचे कर ई। किसी भैया को दिक्कत है यहाँ तक? बेटा इसमें ये वाला एंगल अल्फा डिग्री है और ये वाला एंगल थीटा। एक बार इतना पहचानिए, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बड़े भाई आगे। अब कह रहा है कि डीई की लेंथ है 3, एसी की लेंथ है 4, एडी की लेंथ है 5, ए बी निकाला तो ये 5 है, ये 3 है, तो पूरी लेंथ कितनी आ गई? 8। एडी 5 है, एसी 4, ए बी हमको चाहिए। तो बेटा ये बताओ, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं कि नहीं है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सिमिलर है। कहाँ है सिमिलर है? इसलिए सर सिमिलर हैं क्योंकि अब आ जाइए,
सिमिलर इसलिए क्योंकि इसके दो कोण और इसके दो कोण बराबर आ गए तो त्रिभुज सिमिलर हो गई। और अगर सिमिलर हो जाती हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे, तो ये कोण अगर बीटा है तो बेटा ये वाला कोण भी इसका बीटा ही होगा। अब पूछा है हमसे ए बी की लेंथ बताओ, किसकी लेंथ पूछा है? ए बी की लेंथ पूछा है। तो देखो यार ए बी की लेंथ कैसे निकालें। ए बी की लेंथ पूछे हैं तुमसे तो तरीका यह है ए बी की लेंथ निकालने का कि यहाँ बीटा के सामने वाली साइड है ए बी और यहाँ बीटा के सामने वाली साइड है 8, यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड है 5 और यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड है 4। तो 4 दूनी 8, 2 5 10, तो ए बी की जो लेंथ है वो है 10। ये मेरा आंसर। तो ए बी की जो लेंथ है मेरे बच्चों वो कितनी आ गई? 10। यही हमारा सवाल का उत्तर हुआ। यही पूछा था कि ए बी की लेंथ कितनी है, तो आंसर होगा ए बी की लेंथ होगी जी 10। ठीक है जी। यही सवाल इसने भाषा बदल के दिया अगले वाला। सेम वही सवाल है, एक बार समझो फिर उसी फिगर पे मैं समझाऊंगा इसको। करो भैया, करो करो। कर लिया भाई? चलो जी आओ। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर तथा परिवर्त को ई पर काटता है, तो ए बी इंटू ए सी प्लस डी ई इंटू ए क्या होगा? ए बी इंटू ए सी पूछ रहा है, तो पूछ क्या रहा है आपसे कि ए बी इंटू ए सी, सेम यही सवाल है। कह ये रहा है कि ए बी इंटू ए सी प्लस डी ई इंटू ए, डी ई इंटू ए, ये किसके बराबर होगा? बेटा सेम सवाल है, सब कुछ सेम है, वही उसी तरीके से चर्चाएं करनी है जैसे हम कर रहे थे। ये पॉइंट डी है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर क्यों होंगे वो कहानी अब आप समझ गए होंगे। अब एक बात बताइए, यहां बीटा के सामने वाला एंगल क्या है भाई? यहाँ 5 वाच तो हटा देना क्योंकि अब लेंथ की तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ बीटा के सामने वाली साइड है ए बी, तो आप कहेंगे जी यहां बीटा के सामने वाली साइड है ए, पक्का यहाँ बीटा के सामने वाली साइड है ए। अब ये बताइए यहां अल्फा के सामने वाली साइड क्या है? ए डी। और मेरे बच्चों यहां अल्फा के सामने वाली साइड क्या है? ए सी। अब मैं कर देता हूं इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू ए सी आ। दिक्कत यह है कि ए डी उसको रिजल्ट में कहीं चाहिए नहीं, तो मैं क्या करता हूं इस ए डी को क्या लिख लेता हूं, ये ए था, आया ना, ये ए था भैया, तो इस ए डी को मैं ए ई माइनस ई डी लिख लेता हूं क्योंकि मुझे यहां डी दे रखा है। तो मैं ए ई माइनस डी ई, ध्यान देना ए ई माइनस डी ई कर दूंगा तो ए डी ही तो बचेगा, तो मैं ए डी की जगह लिख देता हूं क्या? ए ई माइनस डी ई, आया ना, ए ई माइनस डी ई।
तो AE को AE से करोगे तो आएगा AE स्क्वेयर, और AE को DE से करोगे तो माइनस AE इंटू DE। अब क्या करना है, AB इंटू AC यहीं रखना है, ये माइनस वाली चीज इधर लाओगे प्लस की हो जाएगी, ये इधर बचेगा AE स्क्वेयर। और यही हमारा आंसर है, और यही पूछा था कि ये चीजें किसके बराबर है, तो आंसर आएगा AE स्क्वेयर के बराबर। ठीक है दोस्त, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे और आगे घोर चर्चा करेंगे। थैंक यू।